हेलो माय सोल ट्राइब। आइए देखते हैं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में जो ये सिचुएशंस चल रही हैं, जो इतनी नेगेटिविटी वो उनको सहना पड़ रहा है, लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, परेशान हैं, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, लव लाइफ सही नहीं चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं। क्या इसका रीज़न कहीं ना कहीं किसी की हुई ब्लैक नेगेटिविटी है? क्या किसी नेगेटिविटी की वजह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आइए हम चेक करते हैं कि क्या है उसका रीज़न। क्या मेरे पर्सन की लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो किसी की नेगेटिविटी करी हुई है, कोई नेगेटिविटी स्पेल किया गया है, या उनकी लाइफ में किसी के कारण ऐसा हो रहा है? आइए देखते हैं आज मेरे व्यूअर के लाइफ में क्या वो किसी पर्सन को, ओह माय गॉड, नेगेटिविटी है वो किसी ने की हुई है। कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हम कार्ड एक बार सेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो किसने की है। जो मेरे पर्सन्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो जा रही है, मैं उन्हें पहले ये बता दूं कि ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और इसमें था थी का कोई भी चीज़ नहीं है। बस ये एक रीडिंग है कि आप मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में जो वो इस समय इतने सारे प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, वो किस कारण से हो रहा है। क्या इसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, किसी न किसी पर्सन की हुई ये नेगेटिविटी है, या ये कर्मा है उनका जो बैकफायर हो रहा है, या किसी न किसी का बैक स्पेल जो ब्लैक मैजिक स्पेल है ये उसकी वजह से है, या किसी पर्सन की अपनी खुद की नेगेटिविटी की वजह से है। तो उसके लिए आज की ये रीडिंग है। इसमें मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में किसी ने निगेटिविटी जानबूझ के किया हुआ है, ब्लैक स्पेल किया हुआ है। वो ये उनके रिलेशनशिप में किया हुआ है। उनके रिलेशनशिप को वो थर्ड पर्सन बिल्कुल तबाह कर देना चाहता है। वो उनके फाइनेंशियल और रिलेशनशिप दोनों के लिए इस चीज़ को उन्होंने किया है कि आपके और आपके पर्सन के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल से टूट जाए, ख़त्म हो जाए चीज़ें, आप दोनों आपस में इतना ज़्यादा लड़ाई करके अलग हो जाओ कि आपके बीच का जो इमोशनल गैप है वो इतना बढ़ जाए कि आप दोबारा एक दूसरे के बारे में सोचो भी ना। तो ये तो किसी थर्ड पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है। ये कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, ये क्लियर है। उस पर्सन की मैं कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है जो इसमें दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके घर में ये पर्सन किसी न किसी की लाइफ में ये सीनियर है, जो भी है मेल एनर्जी है, और कोई ना कोई आपसे सीनियर है ये, जिसने ये निगेटिविटी आपकी लाइफ में की है। और ये पर्सन देखने में आप लोगों को आपकी लाइफ में रोज़ आपसे मिलते हैं, लगभग आपकी बातचीत इनसे होती है। ये वैसे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप डाउट भी नहीं कर सकते हो, एकदम लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन की इंटेंशन आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को ख़त्म करने की थी, जो इन्होंने ख़त्म कर दी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका लॉस हो रहा था आप दोनों के साथ रहने की वजह से।
जिस पर्सन ने नेगेटिविटी की है, कुछ मेरे व्यूअर्स उनके लिए आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो अभी आप लोगों से जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर रह रहा है, शायद दूसरे सिटी में है, चाहे दूसरे स्टेट में है, या दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं। वहाँ से उन्होंने ये स्पेल्स आप पर करवाए हुए हैं चीज़ों को ख़राब करने के लिए, स्पेशली रिलेशनशिप और फाइनेंस को ख़राब करने के लिए। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका और आपके पर्सन का पूरी तरीके से टूट जाए, आप लोग अलग हो जाएं, और फाइनेंशियली भी आपको इतनी प्रॉब्लम आ जाए कि आप कभी भी हिम्मत ना जुटा पाओ चीज़ों को सही करने का। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप में है उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन ने ही इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। क्लियरली आ रहा है लव रिलेशनशिप, लव एंगल, वो पर्सन इनसे प्यार करता है और उसकी वजह से ही उसने ये निगेटिविटी ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है, और चीज़ों को आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। किसी का कुछ लोगों का आ रहा है कि पैसों की वजह से, क्योंकि आप उस जो लव पर्सन है उसको आप पैसे देते थे या आपसे उसको पैसे मिलते थे, जिसने ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसको पैसे अचानक से आपके और आपके पर्सन के आने की वजह से साथ पैसे मिलना बंद हो गया था। कहीं ना कहीं पैसों को लेके वो परेशान होने लगा था पर्सन, वो लड़की लड़का, यहाँ सिर्फ फीमेल एनर्जी आई हुई है, ठीक है। वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है, सॉरी मेल एनर्जी आई हुई थी, वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है जो मेल एनर्जी में है। उसका पैसा मिलना उसे बंद हो गया था मेरे व्यूअर्स के आने की वजह से, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसका जो पैरट है, जो उसे सोने की मुर्गी समझ लीजिए, वो समझ रहा था कि जो उसे सोने के अंडे दे रही थी वो कहीं ना कहीं हट गई, तो उसकी वजह से उसने ये स्पेल किया, उसने ये ब्लैक मैजिक किया कि आप दोनों जब साथ ही नहीं रहोगे तो वो फिर से उनको पैसे देना, उनको प्यार सपोर्ट देना, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे और उसकी लाइफ में चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उसने इस लेवल का आप लोगों के ऊपर निगेटिविटी कराई है कि आप दोनों एक दूसरे का मुंह भी ना देखो, ज़िंदगी में कभी वापस आने के बारे में सोचो भी ना, इस रिश्ते को जड़ से ख़त्म कर दो। तो आपको आज ये मैसेज मेरे डिवाइन के तरफ से मिला कि आपके ऊपर जो ये निगेटिविटी कराने वाला पर्सन, लेडी या मतलब मेल या फीमेल कोई भी है, वो थोड़ा डोमिनेटिव नेचर की है, क्योंकि वो मेल एनर्जी में। अगर औरत है तो भी मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देती हूँ कि वो डोमिनेटिव नेचर की है। वो सिर्फ दिखाती, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बड़ा हाई है, बड़े फैशनेबल ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से, एलिगेंटली वो अपने आप को कैरी करती है। वो शो ये करती है कि उसको ना पैसे की ज़रूरत है, ना किसी रिलेशनशिप की ज़रूरत है, वो अपने में ही बिल्कुल खुश है। पर ऐसा है नहीं, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके पर्सन की लाइफ में होना, इसीलिए आप दोनों को उसने सेपरेट किया, और उसने ये धीरे धीरे किया, एक दिन में नहीं किया, और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बन के किया। वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहती है और ये चीज़ दिखाती है कि मैं बहुत आपकी वेल विशर हूँ, पर उसने ही ये रिश्ता ख़राब किया है ब्लैक मैजिक करके। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, जिनकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है कि उनकी लाइफ में ऑल ऑफ ए सडन उनका रिलेशनशिप और करियर तबाह हो चुका है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें और देखें कि उनकी लाइफ का वो मेल एनर्जी कौन है, जो मेल या फीमेल बॉडी किसी में भी हो सकता है, पर उनके अपने बन के उसने उनका बुरा किया है, उनके ऊपर नेगेटिविटी की है कि जिससे वो और उनके पर्सन अलग हो जाएं, आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आ जाएं, तबाही हो जाए। और अब आपके पर्सन जबकि अलग हो चुके हो आप दोनों, तो वो फिर से उसे पैसे प्रोवाइड करने लगे हैं जिसके लिए उसने ये सारी चीज़ें की थी, और इस समय वो बहुत ज़्यादा
अपने आप को उसने प्रोटेक्ट कर रखा है, उसे लग रहा है कि मेरी प्रोटेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता, मेरे इस स्पेल को कोई नहीं तोड़ सकता, मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूँ और मेरा जो किया हुआ स्पेल है वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो वो शायद ये भूल गया है कि भगवान से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। भगवान डिवाइन ने मुझे आज ये टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए इंकरेज किया कि मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके ऊपर ब्लैक स्पेल हुआ है और जिनको ये जानना ज़रूरी है कि उनके ऊपर क्या हुआ है और वो ये जो लाइफ में फेस कर रहे हैं वो किस वजह से हुआ है, मैं उन्हें बताऊं। तो मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ और उनके ही डिवाइन के ही गाइडेंस से मैंने जो ये शफलिंग की और कार्ड्स निकाले, क्लियर चीज़ें सामने आई। तो अब आप समझ चुके हो। और अगर आप अभी भी अवेयर हो के अपनी निगेटिविटी, अपने ब्लैक स्पेल को रिवर्स करा के अगर चीज़ें सही करना चाहते हो तो सिचुएशन अभी भी आपके हाथ से नहीं गई है, आप कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।